यूपी के चर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में इंसाफ पाने की लड़ाई अदालत के दरवाजे पर जा पहुंची है। बेटे के केस में न्याय के लिए मंगेश की मां शीला देवी ने अब अदालत की चौखट पर दस्तक दी है। शीला देवी ने जौनपुर सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कराया है। इसमें एसपी सुल्तानपुर, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही और पुलिसकर्मियों समेत 5 को मंगेश यादव की हत्या का आरोपी बनाया है। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने शीला देवी के प्रार्थना पत्र पर बक्शा थाना प्रभारी से मामले की रिपोर्ट तलब की है। वहीं कोर्ट ने 15 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। आपको बता दें कि अगस्त माह की शुरुआत में सुल्तानपुर में सर्राफा भरत ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया था। इस वारदात में मूल रूप से जौनपुर जिले के रहने वाले मंगेश यादव का नाम सामने आया था। घटना के कुछ दिन बाद एसटीएफ ने मंगेश यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर पर मृतक मंगेश यादव के परिवार ने गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव के आरोपों पर घिरी योगी सरकार एनकाउंटर मामले में बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। उसके बाद जातिवाद के आरोपों से बाहर निकलने और छवि सुधार की कोशिश सरकार की ओर से होती दिखी। एसटीएफ द्वारा इसी केस में आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर किया गया। इसके बाद योगी सरकार के मंत्रियों से लेकर भाजपा के तमाम नेता यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर नहीं किए जाने के बयान से डैमेज कंट्रोल करते दिखे। इससे पुलिस की ओर से भी छवि में सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष ने अनुज सिंह के एनकाउंटर को लेकर भी योगी सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिस पर सरकार को सफाई देते हुए एनकाउंटर में ढेर हुए अपराधियों का जातिवार आंकड़ा तक जारी करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद एनकाउंटर मामले में न्याय की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। एनकाउंटर में एसटीएफ की गोली से ढेर हुए मंगेश यादव की मां शीला देवी ने सीजेएम कोर्ट जौनपुर का दरवाजा खटखटाया है। शीला देवी की ओर से दायर वाद में एसपी सुल्तानपुर, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या और हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। ऐसे में एनकाउंटर पर यूपी की सियासत फिर से तेज होने के आसार हो गए हैं। दरअसल एनकाउंटर पर राजनीतिक गरमाने की वजह प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव भी है, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। एनकाउंटर और बुलडोजर की नीति से जहां योगी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष द्वारा सरकार की इस नीति को जनता के लिए खतरा बताकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार का काम अपनी जनता को राहत देना है, लेकिन योगी सरकार में ठोको और तोड़ो नीति से जनता की कमर तोड़ी जा रही है। ये सब जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की ये नीति उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली साबित होगी। हालांकि सियासी तकरार के बीच एनकाउंटर मामले में शीला देवी ने कोर्ट का रुख करके योगी सरकार की नीति को कहीं न कहीं चुनौती तो पेश कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।